राधे कृष्ण, आप सभी को राधे राधे। 2025 में हम आ चुके हैं और ये है नए साल की पहली सुबह, जहां मैं कर रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा। तो ये सेवा विधि हम रोज़ की पूजा में कैसे करते हैं अपने लड्डू गोपाल की, और आज है नया साल, तो नए साल में हमने क्या किया है ख़ास, आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अपने इस वीडियो में। हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा सर्दियों में कुछ खास करनी होती है ताकि उनको भी ठंड ना लगे। जैसे हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी होती है खास सर्दियों में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी के लिए गर्म पानी लेके आई हूँ उनका स्नान कराने के लिए। यहाँ पे हमने सारी व्यवस्था कर ली है। तो चलिए यहाँ पे दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की सर्दियों में सेवा। तो यहाँ पे मेरे पास है 2 लड्डू गोपाल जी, एक है छोटे और एक है बड़े। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गणेश जी का स्नान कराएंगे, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करते हैं और मैं अपने घर में सभी देवी देवता को स्नान कराती हूँ। तो एक-एक करके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या-क्या करती हूँ अपनी पूजा के रोज़ के नियम में। गणेश जी को स्नान करा दिया है, उसके बाद हम कराएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान। तो स्नान कराने से पहले मैं सबसे पहले एक थाल लेती हूँ या कोई भी प्लेट जिसमें मैं राधे लिखती हूँ। तो राधे लिख के ज़रूर मैं स्नान कराती हूँ, जिसमें मैंने अष्टगंध लिया है और इसे गंगा जल में थोड़ा सा मैंने घिस लिया है, और उसके बाद एक थाली में राधे लिख के हम स्नान कराते हैं। तो ये राधे लिख के ज़रूर स्नान कराया जाता है लड्डू गोपाल जी को, और ये विशेष दिन में कर सकते हैं, रोज़ भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने केटल में गर्म पानी रखा है, तो ये तांबे के कलश में डाल लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं दक्षिणावर्ती संघ से स्नान कराती हूँ। तो सबसे पहले हम इनके चरणों में गंगा जल और शुद्ध जल डालते हैं, उसके बाद हम इनके हाथों में, फिर इनके पूरे शरीर पे। तो इस प्रकार से हमें ये 4 बारी स्नान कराना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों लड्डू गोपाल जी को मैंने एक साथ स्नान कराया है दक्षिणावर्ती संघ से। फिर इसके बाद मैं कर रही हूँ इनका अंग पोषण। तो अंग पोषण ज़रूरी है और जल्दी जल्दी हमें करना है, क्योंकि ठंड है। तो ठंड में हमें इनको थोड़ा सा इनका मालिश भी करना होता है। तो मालिश के लिए मैंने यहाँ पे लिया है देसी घी। तो यहाँ पे सरसों के तेल से या देसी घी से मैं मालिश करती हूँ, क्योंकि गर्मियों में हम इत्र की सेवा करते हैं, चंदन इत्र, गुलाब का इत्र। यहाँ ठंड में हम ये सब चीज़ें प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे हमें गुनगुना देसी घी लेना है या फिर हम सरसों का तेल लेंगे। जैसे हम बच्चों की मालिश करते हैं नहाने के बाद, बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपने लड्डू गोपाल जी की भी मालिश करनी होती है। तो यहाँ पे देसी घी से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश करी है पूरे शरीर पे। फिर हम इनको वस्त्र धारण कराएंगे। तो आज है बुधवार, नए साल का पहला दिन है, तो इनके लिए मैं ये नए वस्त्र लेके आई हूँ। तो ये है हरे रंग का। तो हरे रंग के वस्त्र धारण कर रही हूँ। मैं इनको दिन के हिसाब से वस्त्र पहनाती हूँ और ख़ुद भी मैं दिन के हिसाब से वस्त्र धारण करती हूँ। जैसे कि आज मैंने हरा सूट पहना है, मैंने अपने बाल गोपाल को भी हरे रंग की पोशाक पहनाई है। और ये हैं छोटे वाले लड्डू गोपाल जी। तो इनको मैंने साथ में शॉल भी दिया है, क्योंकि ये छोटे से हैं तो इनको ठंड ज़्यादा लगती है, इसलिए हम इनको शॉल भी ओढ़ाएंगे। और बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को सिर्फ मैंने टोपी और इनकी पोशाक पहनाई है। फिर यहाँ पे मैं इनको अष्टगंध से तिलक करती हूँ। रोज़ की पूजा में घर में अगर हमारे पास शालिग्राम भगवान जी है तो इनको स्नान जरूर कराना चाहिए। यहाँ पे श्री यंत्र है मेरे पास, लक्ष्मी माता का प्रतीक, और शालिग्राम भगवान जी विष्णु जी का प्रतीक। तो इनको ज़रूर स्नान कराना चाहिए और इनकी सेवा वैसे ही की जाती है जैसे हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो शालिग्राम भगवान जी को रोज़ स्नान कराइए। लक्ष्मी माता जी को हम शुक्रवार के दिन दही से स्नान कराते हैं। साथ में यहाँ पे मेरे पास है शिवलिंग। तो शिवलिंग को भी मैं गर्म पानी से, गुनगुने पानी से स्नान करा रही हूँ। तो यहाँ पे इनकी भी सेवा विधि की जाती है। तो रोज़ की पूजा में मैं इन देवी देवताओं को स्नान कराती हूँ और ये नियम है। तो सर्दियों में गुनगुने पानी से और गर्मियों में ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है। साफ़ सुथरा करके हमें मंदिर में इनको स्थापित करना होता है। और पूजा में मैं क्या-क्या चीज़ें लेती हूँ रोज़ की पूजा में, तो साधारण तरीके से हम अपने घर पे रोज़ कैसे पूजा करते हैं वो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे है इत्र, और साथ में लिया है मैंने, आज बुधवार है तो कलावा लिया है, वस्त्र रूपी हरी दूर्वा ली है, अक्षत है, रोली है, हल्दी है और सिंदूर है, साथ में गुड़हल का फूल जो हम गणेश जी को अर्पण करते हैं। तो गणेश जी भगवान जी को गुड़हल का फूल, गेंदे का फूल अर्पण किया जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये फूल लिए हैं। तो जो भी फूल आपको उपलब्ध हो जाए वो आप ले सकते हैं। तो ये पूजा के कुछ नियम होते हैं जो ज़रूर लेने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बारी छींटे दिए हैं, शुद्धिकरण किया है। तो शुद्धिकरण करना ज़रूरी होता है, स्वयं की शुद्धिकरण करें, साथ में हम देवी देवता की शुद्धिकरण करते हैं। तो पूजा का आरंभ करने से पहले हम यहाँ गणेश जी की पूजा करते हैं सर्वप्रथम। तो यहाँ पे 3 बारी मैंने रोली से तिलक किया है, फिर सिंदूर अर्पण करते हैं। तो रोली
कुमकुम यानी कि सिंदूर। तो ये चीज़ें हमें अर्पण ज़रूर करनी होती है, साथ में अक्षत अर्पण करना होता है। तो यहाँ पे 3 बारी ये रोली और कुमकुम मैं सिंदूर अर्पण करती हूँ। तो अक्षत के साथ लगा के हम ये गणेश जी भगवान जी को अर्पण करते हैं। और आज विशेष दिन है, नया साल है, गणेश जी का दिन है, तो बुधवार के दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है, इसलिए यहाँ पे मैं ये पूजा विधि आपको दिखा रही हूँ। ओम गण गण गणपतये नमः का जाप करते हुए आपको ये विधि करनी होती है। यहाँ पे हमें फूल जब भी अर्पण करना होता है, तो ये फूल हम कैसे अर्पण करेंगे ये दिखा रही हूँ। तो गुड़हल के फूल को ज़रूर लीजिएगा गणेश जी की पूजा में। रोली लिया हमने, इसमें सिंदूर रखा है, साथ में अक्षत रखा है, यहाँ पे हल्दी ली है मैंने गणेश जी को भगवान जी को अर्पण करने के लिए। साथ में वस्त्र रूपी कलावा लेंगे और ये इत्र, तो साथ में इसमें हम अष्टगंध भी मिलाएंगे। तो इस प्रकार से हमने ये फूल बनाया है जो हम गणेश जी भगवान जी को अर्पण करेंगे, गणेश जी का ध्यान करते हुए, ओम गण गण गणपतये नमः का जाप करते हुए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं गणेश जी भगवान जी को ये फूल अर्पण करती हूँ। और किसी भी देवी देवता को जब हम फूल अर्पण करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम मिला के करते हैं। और ये है दूर्वा, तो 21 दूर्वा ली है मैंने। तो बुधवार के दिन दूर्वा ज़रूर अर्पण करनी चाहिए गणेश जी भगवान जी को। यहाँ पे शिवलिंग की भी पूजा कर रही, तो शिवलिंग की पूजा करती हूँ तो यहाँ पे जल अर्पण किया, अक्षत अर्पण करती हूँ और साथ में इत्र अर्पण करती हूँ यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे है शालिग्राम भगवान जी की पूजा करके यहाँ पे हमने तुलसी दल अर्पण किया है। अब यहाँ पे ये देखिए मैं बना के रखती हूँ, सर्दियों में जल्दी होती है सुबह पूजा करने के लिए, तो यहाँ पे दीपक मैं पहले से तैयार करके रख लेती हूँ। तो ये दीपक की बाती मैं फ्रिज में प्रिजर्व करके रखती हूँ और ये आसानी होती है पूजा करने में। अगर डेली हम पूजा पाठ करते हैं तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होती है। जल्दबाजी में भी अगर हम पूजा करें तो हम आसानी से दिया बाती कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी घर में जब पूजा करता है ना, तो उनको दिया बाती करने के लिए आसानी होती है, इसलिए यहाँ मैं घी का दीपक पहले से तैयार करके रखती हूँ। तो यहाँ आरती कर रही हूँ, आरती करके हम धूप दीप सभी देवी देवताओं को दिखाते हैं। गणेश जी की आरती करके यहाँ पे सिर्फ मैं गणेश जी की आरती करती हूँ और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को भी दिखा दिया। और यहाँ इसके बाद फिर मैं भोग अर्पण करती हूँ। तो इसी तरीके से साधारण तरीके से मैं अपने घर में बहुत सरल तरीके से पूजा पाठ करती हूँ। और आज गणेश जी की ध्यान करके हम गणेश चालीसा पढ़ते हैं, तो मैं रोज़ गणेश जी का ये पाठ करती हूँ, यानी कि गणेश चालीसा पढ़ती हूँ। तो ये मेरे घर की बहुत सरल तरीके से पूजा पाठ है जो हम अपने घर में आसान तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरे ये पूजा पाठ के वीडियो पसंद आते होंगे। मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे तो इन वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और भी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।